हेलो मेरे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ कि आप सभी एकदम एकदम टनाटन होंगे, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त चल रही होगी आपकी ज़िंदगी। तो उसी के लिए आपका भाई लेके आया एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है फ्रीडम। अभी देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ जिसमें आप सभी को ऐसे नए नए टॉपिक्स लेके आओ जो मतलब आप लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मतलब समझने के लिए हार्ड हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे हैंड रिटन नोट्स लेके आओ जिससे कि आपको एकदम ईज़िली समझ में आ जाए और ऐसा समझ में आ जाए कि आप कभी भूले ही ना। समझे ना आप मतलब ऐसे समझ लीजिए कि यही नोट्स आपके काफ़ी हो जाएंगे। आपको कुछ भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बोर्ड्स एग्ज़ाम कुछ भी हो, आपको यही नोट्स काफ़ी हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक मैं ऐसा लेके आया हूँ जो मतलब हम सभी को मतलब चाहिए, है ना। फ्रीडम, ये फ्रीडम है क्या? ये फ्रीडम ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए। ये फ्रीडम को इंग्लिश में ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप जब अभी घर पे हो, आपके खुद के घर में हो, और खुद के घर में अगर आपको कोई दूसरा आगे ना बोले, ए तू इधर ये काम कर, तू इधर वो काम कर, अगर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आपके मम्मी पापा तो बोलेंगे, वो उनके अंदर ही हो आप। मैं बाद में बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि कोई घर का बाहर आके आपको बोले कि ऐसे ऐसे करो, तो आप अभी फ्रीडम में जी रहे हो। आपको कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स नहीं है। आप अपने घर में अपने मतलब एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हो अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। मम्मी को बोल सकते हो, मम्मी ये बनाओ, पापा को बोल सकते हो ये चाहिए। तो इसके दो मेजर पॉइंट्स हैं, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अभी जो आपको बोल रहा था, पॉजिटिव में क्या है कि आपको फ्रीडम दी जाएगी, अपने पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए आपको फ्रीडम दी जाएगी, लेकिन एक कॉन्स्ट्रेंट के अंदर जो आपके पापा और मम्मी रखते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव। अभी सिर्फ पापा और मम्मी नहीं, मतलब गवर्नमेंट का जो मतलब रूल वूल रखता है। अभी देखो, अभी अगर गवर्नमेंट में अगर कुछ रूल नहीं होगा तो सब लोग कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, है ना। क्राइम करते रहेंगे, कुछ कुछ होता रहेगा, फिर मतलब मर्डर वर्डर हो जाएगा, और कुछ रूल नहीं होगा। तो ये कैसे फ्रीडम, है ना। तो उसको ही बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। और नेगेटिव लिबर्टी का क्या मतलब होता है? नेगेटिव लिबर्टी में आता है जो आपके अंदर मतलब आप कुछ भी कर दो। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसमें नेगेटिव लिबर्टी चलती हो वैसे, बट नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि आपको फ्रीडम मतलब ऐसी दी हुई हो कि अनलिमिटेड हो। अब मतलब कुछ भी कर लो आप, अबे कुछ किसी को भी मार दो, कुछ भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो उसको बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी। मतलब कैसे समझाओ? अब अभी सब सपोज़ अभी इंडिया का सोचो। अभी इंडिया में गवर्नमेंट बीजेपी की है। अगर मतलब गवर्नमेंट ने कुछ कुछ तो नियम बना के रखे हैं ना, नियम बना के रखे, नियम के बिना तो हम लोग नहीं चल सकते। अभी अगर वो नियम ना हो, कोई भी गवर्नमेंट ना हो, और हम खुद ब खुद चल रहे हो, तो कैसे होगा? तो उसको मतलब पॉजिटिव लिबर्टी में समझो कि गवर्नमेंट ही हमारी मतलब लीडर्स है। आपके घर में आपके गवर्नमेंट आपकी मम्मी पापा ही है, लेकिन ऐसे बाहर में पूरा मतलब कंट्री में एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना, जो सो मतलब पॉजिटिव लिबर्टी दे, मतलब बंदों को सबको मतलब पॉजिटिव लिबर्टी मिले, जिससे वो अपना मतलब फ्रीडम भी यूज़ कर पाए, लेकिन हद में रह के, हद पार ना कर दे, किसी को मार ना डाले। समझे ना। तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। और नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई भी मतलब इंटरफेयर हो ही ना, आप कुछ भी करो, किसी को मार दो, कुछ भी कर दो, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। समझे ना आप। तो दो पॉइंट होते हैं फ्रीडम के, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं समझता हूँ कि आप दोनों मतलब आप सभी को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो कॉन्स्ट्रेंट मतलब क्या क्या रहती है, अभी हम समझेंगे कि फ्रीडम को मतलब रोकने के लिए क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट रहती है। ऐसे तो चार रहती है, मतलब ऐसे तो बहुत है, लेकिन चार मेन आपको बोल रहा हूँ। एक्सटर्नल डोमिनेशन मतलब अभी मतलब बाहर से अगर कोई, जो बोला ना आपको, घर से अगर कोई प्रॉब्लम मतलब मतलब घर से बाहर से आकर आपको मतलब कोई भी मतलब कैसे समझाओ, मतलब कोई भी कुछ भी बोल देगा, तो उसको एक्सटर्नल डोमिनेशन बोलते हैं। अभी अगर आप किसी के अंदर मतलब काम कर रहे हो, अभी अब सपोज अभी आप प्राइवेट जॉब में कर रहे हो, आपका बॉस आपका डोमिनेशन करेगा, एक्सटर्नल डोमिनेशन होगा, समझे। दूसरा पॉइंट होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक जो बोला हम लोग, इंडिया का तो डेमोक्रेटिक कंट्री आप सभी को पता है। नॉन डेमोक्रेटिक मतलब जिसमें कोई डेमोक्रेसी ना हो, मतलब अथॉरिटेरियन हो, वो कुछ भी बोलेगा आपको करना ही पड़ेगा। अभी नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लो। और सोशल इनइक्वालिटी में क्या होता है, मतलब ये जो हमारे कास्ट क्लास ये सब है ना, जो मतलब फ्रीडम को मतलब इक्वल नहीं रखते मतलब सभी के लिए। अभी देखो दलित, आपने पढ़ा होगा सोशोलॉजी में, दलित लोगों को मतलब कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, है ना।
मतलब उन लोग मतलब नीचे के क्लास से थे, इसीलिए उन लोग को सोशल इनइक्वालिटी मतलब फेस करना पड़ा। और चौथा, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होता है, अभी देखो इंडिया में एग्जांपल ले लो, कितने लोग हैं जो भी स्लम्स में रह रहे हैं, कितने मतलब स्लम्स एरिया में, मतलब धारावी ले लो, स्लम एरिया है वो सब, मतलब कितने मतलब इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस है ना। और ऊपर देख लो अदानी अंबानी ये सब देख लो, ये लोग कहाँ और वो स्लम के एरिया के कहाँ। मुझे ही ले लो, मुझे एग्जाम्पल ले लो अदानी अंबानी के साथ, वो लोग कहाँ और मैं कहाँ, है ना। पैसे वैसे है नहीं, वो पेला बैठा हो, और वो लोग का मतलब कितने पैसे, ये होता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। और इससे बढ़ती है फ्रीडम की, मतलब फ्रीडम में कॉन्स्ट्रेंट। अभी वो लोग जो कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, अभी वो लोग प्राइवेट जेट में घूम सकते हैं, मैं नहीं घूम सकता, आप लोग नहीं घूम सकते हो, या कुछ घूम सकते हो शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं घूम सकता, है ना। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक मतलब डिस्पैरिटी। मतलब ये जो प्रॉब्लम होता है, तो इसको मतलब ये चार जो है ना, ये चार ही मेन मतलब आपको कॉन्स्टेंट मतलब देता है आपके फ्रीडम में, समझे। ये सोशल इनइक्वालिटी है जो ये पूरी दुनिया में है, बट ज़्यादातर तो इंडिया में ही है सोशल इनइक्वालिटी, मतलब ये कास्ट वास्ट का सिस्टम, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हर जगह में है। तो ये चार हुए मेन कॉन्स्टेंट। आपको समझ आ गया मतलब फ्रीडम फ्रीडम मतलब कैसे कैसे रोकी जा सकती है। तो ये चार मेन पॉइंट होते हैं। अभी फ्रीडम को रोकने के लिए भी ज़रूरी है, मतलब कॉन्स्ट्रेंट क्यों चाहिए, है ना। कॉन्स्ट्रेंट भी चाहिए, कॉन्स्ट्रेंट चाहिए, ये जो लाइन है ना, नीड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, ये चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ कर देगा, है ना। ये देखो, जुडिशियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेसेसरी कॉन्स्टेंट। अब मतलब गवर्नमेंट को ऐसा ऐसे कॉन्स्टेंट मतलब अच्छे से यूज़ करना चाहिए कॉन्स्टेंट का, मतलब वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऐसे से मतलब अनइक्वल ना कर दे अपने कॉन्स्टेंट को। और जुडिशियस इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब सभी को इक्वल राइट्स मिले, है ना, अपना फ्रीडम का यूज़ करने का पावर मिले, मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम भी मिले और मतलब कॉन्स्टेंट के अंदर बैलेंस हो। और ये ज़रूरी है क्योंकि पीसफुल सोसाइटी के लिए तो ज़रूरी है ही, फंक्शनल सोसाइटी के लिए नहीं तो कोई भी कुछ भी कर देगा। तो आखिरी में हम लोग आते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल का एक हार्म प्रिंसिपल है। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना एक्शन सिर्फ सेल्फ रिगार्डिंग मतलब खुद को इम्पैक्ट कर रहा है तो उसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति का मतलब जो बिहेवियर है, उसका जो एक्शन है, वो अगर दूसरों को हार्म कर रहा है तो उसमें कांस्टेंट रखना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को या फिर किसी को भी मतलब इंटरफेयर करना चाहिए अगर दूसरों को। अभी देखो रात के अगर 10 बजे मैं फ्लैट में अगर पूरा एकदम स्पीकर का JBL का स्पीकर एकदम एकदम फाड़ो, एकदम पूरा एकदम चलाओ, तो दूसरों को तो तकलीफ होगी ना। तो वो कॉन्स्टेंट, उसमें कॉन्स्टेंट आना चाहिए। लेकिन मैं अगर हेडफोन में गाने सुनूँ तो किसी को भी कॉन्स्टेंट मतलब नहीं रखना चाहिए, मतलब कोई भी किसी को मतलब इंटरफेयर करने के लिए नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं भी उनकी फाड़ दूंगा, समझे ना। तो इसी को कहते हैं मतलब कॉन्स्टेंट की ज़रूरत। तो स्टुअर्ट मिल ने यही बताया कि आप अपने मतलब एक्शन से किसी को हार्म ना करें। अगर वो दूसरों को आप हार्म कर रहे हो तो वो एक्शंस मतलब अदर रिगार्डिंग हार्म एक्शंस है और उस पर कॉन्स्टेंट रखने चाहिए, है ना। तो इसके बाद आते हैं हम एक और चीज़ पे आते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग ये हमारे दो महान व्यक्ति जिन्होंने फ्रीडम के बारे में बोला है। ये देखिए आप लोग, फ्रीडम के बारे में बोला है तो इन्होंने क्या बोला है। सॉरी गाइस, ये मतलब पेज थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैंने सीधा करना भूल गया। पढ़ लेना आप दोनों, ये मतलब आप सभी ये दोनों के बारे में, नेल्सन मंडेला और ये जो क्या बोलते हैं उसको, सैन क्यूई, जो उनको महात्मा गांधी का मतलब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। वो उनको जेल में ले जाया गया था और उनको मतलब उनके हिसाब से फ्रीडम मतलब क्या होता है, फियर, मतलब अपने फियर्स को फेस करना ही फ्रीडम होता है। अब अपने अपने मतलब सभी का अलग अलग होता है, तो लेकिन अपने अपने फ्रीडम को पाने के लिए अपने अपने फियर को फेस करना पड़ेगा, समझे। और नेल्सन मंडेला तो आपको पता ही है, मतलब अपार्थाइड से क्या क्या किया है। अपार्थाइड में मतलब जब साउथ अफ्रीका के ऊपर जब कालों का एकदम मतलब ब्लैक लोगों का मतलब गोरों के ऊपर, मतलब गोरों ने काले लोगों को एकदम दबा के रखा था, फ्रीडम मतलब ख़त्म करके रखी थी, समझे ना। तो समझ गए आप, आई होप सो आप समझ गए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और ये नोट्स चाहिए ना, तो आप मुझे बस कमेंट करो, अगर नोट्स चाहिए तो मैं लिंक में भेज दूँगा। और सब्सक्राइब करो, ठोको।